श्री ठीक राधे है साधना जी। श्री राधे दीदी। श्री राधे। दीदी अभी ना 21 जनवरी को मैं कुंभ गई थी। हाँ जी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे, तो मेरे एक छोटे से कान्हा जी थे जी। पा, पालने में, तो वो जो है कहते खंडित हो गए थे। ओके। तो उनको लेकर के, मतलब मैं बड़े वो ले आई हूँ, वो तो मेरी पूजा में रखे हैं, लेकिन एक छोटे थे बहुत पुराने, तो उनको मैं, वो खंडित हो गए। तो मैंने सोचा कि इस समय ये कुंभ लगा हुआ है, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, तो वहां इनका मैं विसर्जन कर देती हूँ। जी। तो मैं इनको अपना पैक करके बैग में ले गई दीदी। जी। अब वहां पर हम रुके थे जूना अखाड़े में, जी। जो साधु संत थे वहीं हमने अपनी व्यवस्था कर रखी थी, वहां रुके थे। अब दीदी हम सुबह को स्नान करने गए, तो हमने अपने कपड़े वपड़े निकाले, और कान्हा जी उसमें हमने ढूंढे, पता नहीं हमारे कान्हा जी कहाँ गायब हो गए। हमने अच्छा। सारा बैग का सामान पलट लिया, लेकिन वो दिखे ही नहीं। हम्म। हम नहाने चले गए, ये बोले मेरे पतिदेव के घर ही छोड़ आई, तुम भूल गई। अब दीदी हम नहा धो के अपने गोविंद को ले गए थे, उनको भी नहला के लाए, और हम नहा धो करके लौट आए। सारा सामान फिर से देखा हमने, पैक किया, हम चले आए। जी। अब दीदी घर आकर के सारा सामान हमने निकाला, तो हमारे कान्हा जी उसमें फिर बैठे निकल आए। क्या बात है। उसमें अब मैं इतने आश्चर्य में पड़ गई, मैंने सारा सामान खाली किया, और इसमें से कहाँ गायब हो गए, और फिर उसी बैग में निकल आए। तो ये बोले हमारे पति परमेश्वर के, ऐसा है इनका मन नहीं था कुंभ में जाने हम्म। का, हम्म। कि इनको गंगा जी में विसर्जन करना है, तो हमारे यहाँ पर भी गंगा जी उसी में जाएंगे, इनका कुंभ में जाने का मन नहीं था। हम्म। तो हम फिर। दीदी फिर वो लौट आए दीदी। जी। अब जी। मैं ये सोच रही हूँ, इनका जो हमारे पास, मैं दरअसल यहाँ संबल जिले से हूँ दीदी, यूपी से। जी। तो यहाँ पर हमारी गंगा है, जी। तो वहां पर हम विसर्जन कर दें इनका। मत करिए। नहीं करूं? मत करिए। सोच के देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, स्वयं ठाकुर जी ने आपको संकेत दिया है कि वो आपके घर अच्छा में विराजमान है, वो रहना चाहते हैं, वो आपको सेवा देना चाहते हैं। जी। अगर वो खंडित भी हो गए हैं, किसी भी हम्म। पूजा की दुकान पे आपको वो ठीक करके दे देंगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा। क्योंकि देखिए ये छोटी बात नहीं है कि आप इसी भाव से उनको पैक करके लेकर गई, फिर भी वो जी। उसी में विराजमान रहे, वहां जाकर कुंभ हाँ। में गायब हो गए, फिर जब जी। घर पे आए तो वापस आ गए। हम्म। तो वो नहीं जाना चाहते ना, आपके आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। अगर ठीक है दीदी, कुछ तो अब उनका उनका अंग वगैरह कोई खंडित भी हो गया तो क्या हो गया, उसमें वो जीव है, उसमें आपके भाव भरे हुए हैं, वो आपसे दूर नहीं होना चाह रहे हैं। होना ही होता तो महाकुंभ की बात थी, विष्णु जी बोलते कि मुझे छोड़ दे यहाँ पे, पर वो नहीं जाना चाह रहे हैं ना। जब वो महाकुंभ में नहीं गए, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए विसर्जन उनका। और क्यों ठीक है। हुए, वो उसमें विराजमान है। ठीक ठीक है, अब नहीं करूं, बस यही मैं जानना चाह रही थी मैंने, कि इनको जब वो वहां से लौट आए, तो इसका मतलब ये कि वो जाना नहीं चाहते। बिल्कुल आप सुखी हैं साधना जी की, ईश्वर नहीं जाना चाह रहे आपके पास से, हम तो कौन ही होते हैं। हाँ दीदी, अब यही है ना, अब आपसे बात की तो ये पता तो चली। ये मैं देखिए, मैं नहीं, मैं तो वही बोल रही हूँ, मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है, श्री जी बुलवा देती है इन बातों के जवाब। अनुज इन बातों के जवाब बहुत अच्छे देने हैं ना जानते हैं, पर मैं बिल्कुल श्री जी के चरणों में बैठ जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं आता ना ही। तो वो वही बात है, मेरे को तो श्री जी एक ही बात बोल रही है कि वो नहीं जाना चाहते हैं, आप उनको सेवा दीजिए, वो आपसे मोहित है। आप पे दुखों का पहाड़ जहां टूटना होगा, वहां थोड़ा सा दुख आएगा, क्योंकि दुख को तो आना पड़ेगा, वो उसका काम है, पर इतना पहाड़ ना आकर के छोटा सा आ जाएगा, क्योंकि वो बैठे हैं, जब वो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी आपके घर में बैठे हैं, खंडित हुए हुए भी, तो मतलब कोई तो बात होगी ना कि वो महाकुंभ में गुम हो गए और फिर यहाँ पे वापस आ गए, कोई तो लीला है, कोई तो बात है। समझिए बात की गहराई को।
जी जी जी। ठीक है। ठीक है दीदी, और दो और मैं अपने अनुभव बताना चाहती हूँ आपको बताइए। हाँ कि जी। ये दीपावली पर ऐसा हुआ कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का सारा वो आता ही है सामान, जी। तो ये पैर वगैरह चिपकाने के लाते हैं, हाँ सभी के जी। घर आते हैं ना हाँ लक्ष्मी जी जी। के, हाँ तो जी। हम बाजार, जी तो मार्केट गए तो जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का सामान ज्यादा मिलेगा और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश का ज्यादा मिलता है। जी। तो हमने इनके लिए कान्हा जी को वस्त्र लिए, दीदी दुकान खुलवा करके हमने कहा भैया बोले इस समय तो लक्ष्मी गणेश का है, तो मैंने किए, लेकिन हमने सबने नए कपड़े खरीदे हैं तो हमारे गोविंद के भी होने चाहिए। तो दीदी मैं हर त्योहार के हिसाब से अलग अलग 5 ड्रेसें लेके आई इनको। जी। अब अब क्या होता है कि दिवाली वाले दिन जैसे सभी तैयार हुए तो हमने कहा इनको भी हम तैयार, तो हमने अपने मन में कलर सोच रखा, तो मुझे पीला रंग बहुत पसंद है जी। कि पीले रंग की ड्रेस पहनाऊंगी, लेकिन बच्चे थे मन में तो मेरे ये चल रहा, लेकिन मैंने अपने बच्चों से पूछा मैंने बेटा सब तैयार, मैं गोविंद को कौन सी ड्रेस पहनाऊं, जी। तो इन्होंने रेड बता दी कि ये, अब मैंने कहा जब बच्चों से पूछ लिया तो वैसे ही पहनाऊंगी मैं। बिल्कुल। अब दीदी क्या होता है कि मैंने वो ड्रेस पहनाई, वो उनके आई नहीं, कान्हा कान्हा जी को पहना रही, अब मैं बड़ी परेशान, मैं ये क्या हुआ 5 नंबर की है, मैं 5 नंबर की ड्रेस लेके आई हूँ, ये क्यों नहीं, अब मेरा मन बड़ा परेशान हुआ, मैं रात का टाइम है अब कहाँ से लेके आऊंगी इनके कपड़े, और नए कपड़े पहनना जरूरी है जो सब पहन रहे हैं। अब दीदी चारों तरफ से पहनाऊं, किसी भी तरफ से नहीं आए वो ड्रेस। फिर मैंने कहा बेटा ये तो आ ही नहीं रही, तो बोले कि दूसरी ट्राई कर लो, मैं दूसरी के नंबर तो सबका एक ही है। फिर मैंने दीदी जो मैंने मन में सोची थी मैंने वो पहनाई, झट से हाँ उनके आ गई हाँ 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 हाँ, क्या बात है। वो ड्रेस उन्होंने पहन ली। अब कुछ पूजा वूजा हुई मैंने पहना दिया। अब क्या है यहाँ ना एक शगुन देखा जाता है कि जिस दिन दिवाली होती है वो छछूंदर नहीं होती है, छछूंदर जी। आप नहीं जानती होंगी, जैसे नहीं चूहा नहीं, होता है ऐसे सॉरी। एक छछूंदर होती है, आप नहीं मतलब जानती? चूहिया। नहीं नहीं, चूहिया तो अलग है, छछूंदर जिसको बोलते हैं उसका मुंह ना थोड़ा लंबा होता है, सफेद सी होती है वो। अच्छा, माउस की फैमिली से होते हैं, मतलब चूहे की फैमिली के कोई ब्रीड है। हाँ जैसे चूहा होता है ऐसी एक वो छछूंदर होती है, उसकी जिसके पूंछ कान छोटी बड़े होती है। बड़े होते उस हैं। हाँ हाँ वो लंबे से मुंह की होती है, वो घरों में ही घूमती है। जी तो जी। यहाँ ना उसका दिवाली पे शगुन माना जाता है जी। कि मतलब वो दिखे तो बहुत शुभ होता जी। है। अब दीदी वो हमें दिखी नहीं, बहुत इधर उधर देखते हैं, तो नालियों में अक्सर वो घूमती, वो भी नहीं दिखी, इधर लक्ष्मी जी के जो पैर लाए वो भी नहीं दिख रहे, कहाँ रख के भूल गए, तो मन थोड़ा परेशान सा रहा मेरा। मैंने कि पता नहीं क्यों, मैं सब कुछ अच्छा, मैं कान्हा जी की ड्रेस भी दोबारा में पहनी और पता नहीं, थोड़ा मन मेरा बेचैन से रहा, मैं आज कैसा हो रहा है। अब हम्म। दीदी कुछ नहीं, बच्चों ने पूजा वूजा हो गई, पटाखे वटाखे चल गए, हम लोग रात को काफी लेट हो गए, सोने आ गई। हम्म। अब क्या होता दीदी, ये लोग तो रूमों में हो गए, मैं बाहर बरामदे में लेटी। हम्म। अब मुंह ढका तो मुझे ऐसी आवाज सुनाई दे घर में, जैसे किसी ने भारी कपड़े पहनते हैं जी। ना, लहंगा वगैरह जो बहुत भारी कपड़े पहनते हैं, तो उनको पहन के कोई पूरे आंगन में बरामदे में घर में बहुत तेज तेज घूम रहा है। अब मैंने कहा मैं कौन है, मैं कोई टॉयलेट करने आया बाहर में, बच्चों से मैंने पूछा, बोले नहीं मम्मी हम नहीं, वो मोबाइल देखने में। फिर मैंने अपने पति में, आप आए थे कि नहीं हम नहीं आए। फिर मैंने मुंह ढक लिया, फिर बहुत तेज तेज आवाज सारे घर में आए, फिर मैंने मुंह खोल फिर पूछा। अब ये बोले कि ऐसा है तुम्हारे कान बज रहे हैं आज, हम्म। इसलिए तुम्हें सुना, ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं जा रहा। फिर आवाज आए, फिर देखा तो इनके रूम की लाइट बंद हो गई, ये सो गए, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। पूरे घर में जैसे कोई चक्कर काट रहा हो, बहुत भारी कपड़े पहन रखे हो उसने, पूरे घर में चक्कर काट रहा हो, चारों तो इधर से उधर घूम रहा हो। और फिर दीदी मैं हार के सो गई। फिर सुबह को उठी तब मैंने पूछा पता नहीं क्या हुआ, मैं सारी रात ऐसी बेचैनी रही है, और मैंने की कोई दिखाई भी नहीं सुनाई भी नहीं है। तो हम ये बोले बच्चे और सब कि तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी माता आई है, रात को उनकी फेरी हुई है। सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा हुआ। और होली पर क्या होता, आज 3 है, मैं सब कुछ सुनाई दे रही हूँ आपको, बहुत दिन से हाँ घुटन हो जी। रही है मुझे। हाँ जी।
तो फिर आपका अब आपके होली घर में को कुछ हिला हुआ पाया, जैसे जैसे कुछ भी पूजन के नहीं, सब दौरान? नहीं दीदी, सारी और दीपक पूरी रात जलता रहा। और ये समझ लो कम से कम दिन के 12-1 बजे तक जलता रहा दीपक। क्या बात है, खूब सुंदर। हाँ, लेकिन कुछ ना कोई हिला डोला नहीं, बस घर में जैसे एक बहुत तेज हवा की तरह कोई इधर से उधर घूम रहा है, ऐसा हुआ। जी अच्छा, ओ होली का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। दूसरी होली आ गई कि मेरा ये बेटा है जी ना, इसको कोचिंग करानी थी हमें, तो दिल्ली इसको छोड़ने जा रहे थे दीदी। हाँ, मतलब इसको इसने हाई स्कूल किया, टॉप किया, तो इसको हमें आईआईटी की कोचिंग करानी थी। अच्छा जी जी तो वहां हम इसको दिल्ली इसका एडमिशन कर, वहां हम इसको छोड़ने जा रहे थे। जी। तो 2-3 दिन पहले इसकी तैयारियां चल रही थी, उसी बीच में मेरे जेठ खत्म हो गए दीदी। ओह सॉरी। तो नया कुछ आ नहीं सकता था। अब मैं इसकी पैकिंग कर रही थी, मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा मैं की कोई मूर्ति वगैरह खरीद देती, इसके साथ रख देती। मैं वैसे भी किसी कार्य का श्री गणेश करते हैं तो जरूर कोई ना कोई मूर्ति गणेश होनी जी की या चाहिए। कोई भी माँ सरस्वती की होनी चाहिए। आप दीदी क्या हुआ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या खरीदूं, बाजार भी नहीं जा सकते, मौत हो गई घर में। अब क्या होता है दीदी, वो लक्ष्मी गणेश वगैरह के ऐसे स्टीकर दिवाली पर नहीं लाते, हाँ तो वो सेब पर जी चिपक रही, सेब पर चिपके हुए। अब मन में बस चल रहा था मैं कुछ नया भी नहीं खरीद सकते, इसकी पैकिंग। अब क्या होता है दीदी कि जैसे हम सोते हमें ध्यान भी नहीं, जी जैसे ये सो रहा तो एक स्टीकर छूटे और इस पे चिपक जाए, मेरे बेटा सोए तो इस पे चिपक जाए, हम लोग सब बैठे हैं तब वो छूटे और इस पे चिपक जाए। अब वो कई बार छूटा, हमने उठाया चिपका, हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर क्या होता है कि ये सो रहा और इस पे छूट के वो चिपका, मैंने उठाया वो टोकरी में रख दिया। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि ये स्टीकर है किसका। अब मैं उठ करके आई, मैं मतलब काम में लग रही है, बेटा मेरा जागा तो बोला मम्मी ये फिर छूट गया। मैंने क्या, फिर स्टीकर के इसको मैं कई बार चिपका चुका हूँ और बार बार ये छूट के मेरे ऊपर आ जाता है, मेरे हाँ ऊपर आ जाता। जब इसने ये बात कही तो एकदम कुछ मैं अंदर से हिल गई, मैं आखिर है क्या चीज, कौन सा स्टीकर है जो बार बार छूट के मैं सोता हूँ तभी ये मेरे ऊपर आके चिपक हाँ जाता है। दीदी एकदम मैं उल्टे ही पैरों लौटी और लौट के मैंने टोकरी में देखा तो वो गणेश जी का स्टीकर था। हाँ 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 हाँ। और मतलब मैं इतनी अंदर तक हिल गई उस चीज को, मैंने की मेरे माइंड में जो चल रहा है बार बार कि जी किसी भी कार्य का श्री गणेश होता है, गणेश जी की मूर्ति हो या सरस्वती जी की हो, और मैंने की वो ले जाऊं, मैंने की ये मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं कि बार बार छूट छूट के इसी के ऊपर आ रहे हैं, इसी के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये चलना चाहते हैं साथ में। और करेक्ट। मैं समझ ही नहीं पा रहे। आप ये तुरंत मैंने उठाया दीदी वो स्टीकर को, गणेश जी को मैंने इसके बैग में डाल दिया। जब मैं वहां ले गई तो जो इसकी वो टेबल थी, स्टडी टेबल, मैंने उसके ऊपर चिपका दिया उनको जाकर के। सुंदर। सबसे पहले उन्हीं की स्थापना करी मैं, हे भगवान हम समझ नहीं पाते और बार बार इशारा कर रहे हैं वो हमारे साथ चलने का, और बिल्कुल आज तक वो वैसे ही चिपके हुए, एक भी बार हिले भी नहीं है दीदी। सुंदर। मालूम है क्यों आपको यहाँ पे साधना जी, आपको मालूम है क्यों? जी हर बात, हर कोई हादसा लगा लीजिए या हर कोई घटना लगा लीजिए किसी कारणवश होती है। अब स्टिकर जी ही क्यों, आइडल क्यों नहीं आया कोई? आपके घर में हाँ सूतक हो गया था, नहीं आ सकता था। हाँ लड़कों के हॉस्टल में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना मुश्किल होता जी है। स्टिकर स्टिक हो गया, वहीं पे पूजा हो जाएगी आराम से, जी है ना? इसीलिए वो स्टिकर जी ही सही था। हाँ हाँ मूर्ति से भी ज्यादा वो स्टिकर अच्छा था। हाँ, वो दीवार पे वहीं चिपक गया। और वो जो है सुबह ही उठते ही उनको प्रणाम करता, तब अपनी पढ़ाई शुरू करता दीदी सुंदर। को सुना। हाँ जी, खूब आभार आपका साधना जी, ये तो बहुत सुंदर। और मुझे आपके गोपाला की लीला तो इतनी अद्भुत ही लगी ना। और देखिए ईश्वर जब आपको छूटे किस तरह से मार्ग ना दिखाते हैं कि ठाकुर जी महाकुंभ जाकर खो गए, जी घर में वापस आ गए, हाँ साथ में फिर आपके
बेटे के साथ टिकरी जाना था। जी जी। तो ये बहुत सुंदर भाव है। हाँ, मैं मथुरा गई थी दीदी, तो इसने कहा कि मेरे लिए एक छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति ला देना। जी। ये मतलब जब से अब घर में आए, इस पे सबसे ज्यादा असर हुआ। ये मेरे हस्बैंड और ये नॉनवेज खाते थे, इसने आते ही छोड़ दिया नॉनवेज कि मैं नहीं खाऊंगा। ये तो खाते हैं, लेकिन दीदी इस बात को लेकर के कई बार घर में बड़ा कलेश हो चुका है नॉनवेज को लेकर के। मत करिए, मैं मत करिए। मैंने इनसे कहना ही बंद कर दिया। मैंने कि जब ये घर पर आ गए हैं तो ये स्वयं ही इनकी बुद्धि को सुधार देंगे, ये अपने आप छोड़ दें। बस बिल्कुल सही। घर में कभी नहीं बनता दीदी, कहीं इधर उधर से आ जाता है तो ये खा लेते हैं, घर में कभी नहीं बनता। तो इसने मूर्ति के लिए कहा। अब मूर्तियां, फिर मैंने तस्वीर देखी, वो नहीं मिली इसके हिसाब से। फिर छोटी सी एक मूर्ति मुझे पीछे दुकान पर रखी दिखाई दी, जैसे ये चाह रहा था, उसमें वो रेडियम था लगा हुआ जी। वो मैंने इसको ला के दी। ये समझ पूरी रात चमकती थी वो इसके रूम में। बहुत इसके अंदर बहुत भक्ति भाव जाग गया है कान्हा जी के। बहुत अच्छा, ईश्वर चुनते हैं धीरे धीरे। ठीक है दीदी, आज आपने मुझे बहुत टाइम दिया, जो अंदर से भरी हुई थी सब कुछ बता दिया। खूब आभार इससे आपका। आपका ठीक है दीदी। श्री राधे, श्री राधे भावना जी। श्री राधे दीदी।